अस्सलाम वालेकुम। Here we have another very important question on limits related to squeeze theorem। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी एक लिमिट प्रूव करनी है, जैसे कि हमने अपने पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर लिमिट्स प्रूव की हैं। यहाँ पे हमने जो लिमिट प्रूव करनी है वो इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही है, और इस फंक्शन के अंदर अगेन हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि साइन फंक्शन है। यहाँ पे हम साइन फंक्शन का अगेन बिहेवियर यूज़ करेंगे कि जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ हमेशा -1 और 1 के दरमियान होती हैं, और उसके बाद हम अपना स्क्वीज थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और अपनी जो लिमिट है उसको प्रूव कर लेंगे। देखें, स्क्वीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए अगेन हम यहाँ पे भी वही 2 स्टेप्स यूज़ करेंगे जो हमने इससे पिछले क्वेश्चंस के अंदर यूज़ किए हैं। वो 2 स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले हम अपने इस गिवन फंक्शन को 2 फंक्शंस के दरमियान सैंडविच या स्क्वीज़ या फिर पिंच करवाएंगे, और उसके बाद इसको सैंडविच करने वाले दोनों फंक्शंस की जो लिमिट्स हैं वो फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनकी लिमिट्स अगर आपस में बराबर हैं तो फिर वही लिमिट हमारे इस गिवन फंक्शन की लिमिट होगी और हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने साइन फंक्शन के बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो साइन फंक्शन है ये होता है बिटवीन -1 एंड +1। इसके अंदर इनपुट हम कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1/x लेते हैं। उसके बाद आप इस पूरी एक्सप्रेशन को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। दिस इंप्लाइज दैट -x² इज लेस देन और इक्वल टू x² इंटू साइन 1/x। दिस इज लेस देन और इक्वल टू x²। हमने इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ x² को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो इसके रिजल्ट में हमारा जो गिवन फंक्शन है वो सैंडविच हो गया इन दोनों फंक्शंस के दरमियान। उसके बाद हमने इन दोनों फंक्शन की लिमिट्स फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -x²। यहाँ पे आप लिमिट पुट कर सकते हैं -0² एंड दिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा जो दूसरा फंक्शन है ये वाला, इसकी हमने लिमिट कैलकुलेट करनी है। x अप्रोचेस टू 0 x² लिमिट पुट कर सकते हैं 0², दिस इज इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों फंक्शंस की जो लिमिट्स हैं वो 0 के बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -x² is equal to limit x approaches to 0 x² and this is equal to 0। हमारे पास वो दोनों फंक्शंस जो हमारे गिवन फंक्शन को सैंडविच कर रहे थे, उन दोनों की लिमिट आपस में बराबर आ गई और वो 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे अब स्क्वीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हेंस बाय स्क्वीज थ्योरम हमारी लिमिट अप्रूव हो गई है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² इंटू साइन 1/x इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने किया कि हमने यहाँ पे वही स्टेप्स अप्लाई किए जो हमने अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई किए हैं। सबसे पहले हमने साइन का बिहेवियर यूज़ किया है, उसके बाद पूरी एक्सप्रेशन को x² से मल्टीप्लाई करवाया है। तो हमारा जो गिवन फंक्शन था वो यहाँ पे सैंडविच हो गया है इन 2 फंक्शंस के दरमियान। उसके बाद सैंडविच करने वाले दोनों फंक्शंस की हमने लिमिट्स कैलकुलेट की हैं जो कि आपस में बराबर आ गई, और उसके बाद स्क्वीज थ्योरम हमें ये कहता है कि ये सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद, इनफैक्ट कंडीशंस ये 2 हैं। पहली ये कंडीशन है और दूसरी ये कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन सैंडविच हो, दूसरी कंडीशन ये है कि जो सैंडविच करने वाले फंक्शंस हैं उनकी लिमिट आपस में बराबर हो। तो इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके हमें स्क्वीज थ्योरम ये कहता है कि आपकी लिमिट जो है वो प्रूव हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कैलकुलस।